सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जगन्नाथ दास रत्नाकर की जीवनी को पढ़ेंगे। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जीवन परिचय देखिए, इनका जीवन परिचय। आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1866 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री पुरुषोत्तम दास भारतेंदु जी के समकालीन हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे, यानी ब्रजभाषा के आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन ब्रजभाषा के कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी काशी में जन्म हुआ, वैश्य परिवार में 1866 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास, जो भारतेंदु जी के समकालीन थे और हिंदी काव्य के मर्मज्ञ, मतलब हिंदी काव्य को जानने वाले थे, अच्छी तरह से हिंदी काव्य से प्रेम करने वाले थे, उसमें रुचि रखते थे। वाराणसी के क्वींस कॉलेज में बीए की डिग्री प्राप्त करके अयोध्या नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीए किया और अयोध्या नरेश, जो अयोध्या के राजा थे, उनके निजी सचिव के रूप में इन्होंने नौकरी की। राज दरबार से संबद्ध होने के कारण इनका रहन सहन सामंती था, मतलब एक राजसी वैभव सा था इनका, सामंत जैसा, जैसे मंत्रियों का होता। 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हरिद्वार में, मृत्यु कहाँ हुई? हरिद्वार में 1932 ईस्वी में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय है। और ये देखिए आप साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, इन्होंने साहित्य सुधानिधि और सरस्वती के संपादन, रसिक मंडल के संचालन तथा काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में क्या किया इन्होंने? साहित्य सुधानिधि एक पत्रिका थी और सरस्वती पत्रिका थी। इन दोनों पत्रिकाओं का तो रत्नाकर जी ने संपादन किया है। रसिक मंडल एक मंडल था, एक संगठन था, उसका इन्होंने संचालन किया है। और काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, जो एक संगठन है, एक संस्था है, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, उसका इन्होंने, उसकी स्थापना में भी इन्होंने योगदान दिया है। और उन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य विधा में भी साहित्य सृजन किया है, यानी काव्य रचना की भी की है और गद्य रचना में भी इन्होंने योगदान दिया, गद्य रचना भी की है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण इनके काव्य में भक्ति भाव का सुंदर समावेश है। श्री कृष्ण के भक्त थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इसीलिए जो इनका काव्य है उसमें कृष्ण भक्ति की रचनाएं, कृष्ण भक्ति के पद अत्यधिक मिलते हैं। कृष्ण की भक्ति या भक्ति भाव देखने को मिलता है। ये इनका साहित्यिक परिचय है। कृतियां देख लीजिए इनकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां। हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण, उद्धव शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। इन भाषा शैली क्या है? इनके काव्य की भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा के कवि थे। इनकी शैली चित्रात्मक और अलंकारिक है। हिंदी साहित्य में स्थान, रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक हैं जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। ये हिंदी साहित्य में स्थान है। तो इस तरह से इस जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय लिखने के लिए पांचों चीजें, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, अगर ये इस तरह से आप पूरा करके लिखेंगे तो निश्चित ही अधिकतम अंक आपको मिल पाएंगे इसमें। धन्यवाद।